नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। पंचायत चुनाव 11 चरणों में होने वाले हैं और अगर रक्सौल की बात करें तो यहां पर 12 दिसंबर को मतदान होने हैं। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, कई वादे भी कर रहे हैं, साथ ही साथ दमखम से चुनावी मैदान में उतरे भी हुए हैं। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि हमारे संवाददाता कुमार राकेश की मुलाकात रामगढ़वा प्रखंड के सकरार पंचायत के पंचायत समिति उम्मीदवार कौशल्या देवी के देवर ओम प्रकाश कुमार से हुई और उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं कि क्या खास बातचीत हुई है। नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। अभी मैं उपस्थित हूं रामगढ़वा प्रखंड के सकरार पंचायत के क्षेत्र संख्या 3 के वर्तमान पंचायत समिति श्रीमती कौशल्या देवी के दरवाजे पर, और मेरे सामने कैमरे पर मेहमान जो उपस्थित हैं वे श्रीमती कौशल्या देवी के देवर श्री ओम प्रकाश कुमार जी हैं और मैं इनसे मिलूंगा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार ये लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में फिर से कमर कस के पंचायत में उतरने का काम कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक इन्होंने अपने पंचायत के विकास के लिए क्या क्या किया है और फिर यदि चुनाव जीतते हैं तो इस बार जो ये चुनावी दंगल में उतरेंगे तो इनका मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे को लेकर ये लोग जनता के बीच में जाएंगे। सबसे पहले ओम प्रकाश जी, मेरे डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं जितने जनतागण हैं मैं सबको प्रणाम आदाब, आपको भी सलाम करता हूं। और रही बात पंचायत का विकास का, तो बहुत सारा काम हुआ है। हमारा फ्लड एरिया है, हमारा नाला वाला का सफाई हुआ है बहुत अच्छी तरह। हम आपसे हर पहलू पे बात करेंगे, हर पहलू पे चर्चा करेंगे। श्रीमती कौशल्या देवी सकरार पंचायत क्षेत्र संख्या 3 से जो पंचायत समिति रही है उनके सभी कार्यों को डील यही करते हैं, ओम प्रकाश जी ही करते हैं और श्रीमती कौशल्या देवी रिश्ते में इनकी भाभी माँ लगती हैं और उनके सभी कार्यों का सर्वेक्षण, सभी कार्यों का डील, जो भी विकास से संबंधित काम हो सभी कामों को यहीं देखते हैं। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि विगत 5 वर्षों में आप लोगों के द्वारा पंचायत के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, आपने अपने पंचायत के विकास के लिए क्या क्या किए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत के विकास के लिए, हमारा ये फ्लड एरिया है, यहाँ वाटर लॉक हो जाता है क्योंकि लो लैंड में जो वाटर लॉक हो जाता है उसका पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। और ये जो नाला है जो आता है वो क्या खुणवा से लेकर और रामगढ़वा होते हुए चला जाता है सिकराना नदी में। यहाँ से लेकर मैं कुसनटोली से लेकर रामगढ़वा सिवान तक मैंने इसको नाला सफाई का काम किया। एक खेल मैदान था। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी आपने नाला सफाई को लेकर के आपने बात कहा और वाटर लॉकिंग के बारे में आपने बात कहा कि यानी कि बरसात के दिनों में आपके क्षेत्र में बाढ़ की समस्याएं आ जाती है। सर, हम जानने की कोशिश करेंगे बाढ़ की समस्या को ही लेकर आपसे हम सवाल करेंगे कि हमने सर रामगढ़वा प्रखंड के लगभग सभी पंचायतों में, केवल आपके ही पंचायतों में नहीं तो हम आपके ही पंचायत के बारे में पूछेंगे। सर, इस तरह की समस्याएं, बाढ़ जैसी समस्याएं आपके पंचायत में क्यों उत्पन्न होती है? आपके पंचायत में बाढ़ के पानी का जल जमाव क्यों लग जाता है? कारण क्या है कि जिसके चलते आपके पंचायत में जल जमाव का कारण बना रहता है? इसको लेकर के आपने अपने पंचायत से जल निकासी के लिए, बाढ़ के पानी के निकासी के लिए आप कौन कौन से कदम उठाते हैं और उठाए हैं? सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एरिया है वो डाउन एरिया है, वो लो एरिया है। तो जब वो लो एरिया है तो वहाँ ऑटोमेटिक है जो कहीं से बारिश भी होता है तो वहाँ पानी जम जाता है, जमाव हो जाती है। उसके बाद में यहाँ निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जो भी नाला वगैरह था वो सब लोग अतिक्रमित कर लिए थे। उसके बाद में जब मैं पंचायत समिति हुआ तो उस पर मेरा ध्यान गया
और ध्यान गया तो मैंने मनरेगा में गया, मनरेगा से पीओ से बोला कि ऐसे ऐसे बात है। वो बोले कि ठीक है, आप उसको योजना में दीजिए। मैंने योजना में दिया और योजना में देने के बाद में वो मेरा काम हो गया और मैं किशनटोली से लेकर रामगढ़वा सिवान तक उसको पूरे सफाई करवाने का काम किया। आज 2 साल से जो पानी है वो यहाँ टिक नहीं पाती है और ये पानी यहाँ से सप्लाई हो जाती है। ज़्यादा 2 साल से तो काफ़ी परेशानी नहीं है, थोड़ा और है किशनटोली से लेकर और पनरिया तक ये थोड़ा सा रह गया है। ये भी मैं प्रयास करूँगा जो आने वाले दिन में जब मैं आऊँगा, अगर दोबारा जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं फिर उस पर काम करूँगा। और जो बांधे हैं, जो तिलावे का बांध है वहाँ से वो टूटती है, उसको मैं बांध बनवाने के लिए यहाँ से लेकर और बांसोपाली तक काम करूँगा। यही मेरा आने वाला ये जो वाटर लॉकिंग का काम है, ये मैंने बहुत हद तक सुधार करूँगा। सर हम जानने की कोशिश करेंगे सर कि इस बार भी आपके पंचायत का रोस्टर जो है, इस आपके पंचायत का जो सीट जो है रिजर्व में है, मतलब कि पहले जिस कोटा से था उसी कोटा से फिर भी आज के भी डेट में है कि कुछ बदलाव भी हुआ है? सीट जो है महिला सीट है आपके पंचायत में, पंचायत समिति का, कि पुरुष सीट है? यहाँ महिला सीट हैं और वो भी अनुसूचित जाति महिला हैं। वैसा ही यथावत वैसा ही रहेगा। तो इस बार सर आपके फैमिली से चुनावी दंगल में आपके फैमिली से कौन उतरेंगे? जो वर्तमान समिति हैं हमारी कौशल्या देवी, श्रीमती कौशल्या देवी जी, वो मेरी भाभी माँ लगती हैं और मैं पुनः मैदान में वही हैं। और शायद मैं आशा करता हूं सकरार पंचायत की जनता से जो फिर उनको दोबारा मौका देंगी। सर हम विकास को लेकर के एक और आपसे चर्चा करेंगे। सर इस विगत वर्षों में सर हम इस वित्तीय वर्ष की बात आपसे पूछ रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए आपके पंचायत समिति कोष में आपके पंचायत के विकास के लिए सरकार के द्वारा लगभग कितने राशि आवंटित हुए थे और आपने उन राशियों को कहां कहां विकास में लगाया है, कौन कौन से विकास के कार्य में लगाए हैं? सबसे बड़ी बात है कि ये जो पैसा आता है, पंचम वित्त आयोग से जो पैसा आया वो प्रमुख लोग अपने अपने क्षेत्र में विकास कर लिए, उसमें से मुझे कुछ नहीं मिला। रही बात 15वीं वित्त आयोग से जो पैसा आया था उसमें से 5 लाख रुपया का 4,99,000 रुपया मुझे दिया गया और मैं उसको ये शाही जी के घर से और क्या बोलते हैं संजय जी के मिल तक ले मैंने ढलाई करवाया। बस इतना ही 5 साल में मुझे अपने निधि से जो विकास का पैसा था उसमें से मैंने मनरेगा से बहुत काम किया। इस बार 2021 के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, हालांकि यह चुनाव अप्रैल मई महीना में ही हो जाने वाला था। कोरोना काल के चलते चुनाव का डेट टल गया था और चुनाव सितंबर माह से शुरू हुआ है और हमारे यहाँ रामगढ़वा प्रखंड में अंतिम चरण में 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव होने वाला है। सर इस बार हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, इस बार आप किस मुद्दे को लेकर पंचायत में, किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाइएगा? इस बार आपका एजेंडा क्या रहेगा? किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? सबसे बड़ी बात है जो भ्रष्टाचार है, मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार पर चोट करता हूँ। जो भी इंदिरा आवास है, जो भी वृद्धा पेंशन है, जो भी लोगों का कार्य है उसमें पैसा नहीं लगे, क्योंकि मैं पैसा नहीं लेता हूँ। आप तो एक मीडिया हैं, मीडिया कर्मी हैं, आप लोग से आशा रखते हैं कि हाँ भ्रष्टाचार पर आप लोग भी चोट करेंगे, क्योंकि मेरा एजेंडा यही रहेगा कि विकास कार्य जो बाकी रह, बहुत कुछ हुआ है, मैंने मनरेगा से बहुत कुछ किया है और बहुत कार्य बाकी है वो करूंगा। और भ्रष्टाचार पर सबसे पहला मेरा टारगेट है कि मैं भ्रष्टाचार पर चोट करूंगा। अधिकारी कर्मचारी को मैं ये चाहूँगा कि मैं एक पैसा किसी जनता को नहीं लगे और सुचारू ढंग से काम हो, सिस्टमेटिक तरीका से काम हो, मेरा यही एजेंडा रहेगा। सर इस बार आप अपने पंचायत के जनता से, आप अपने पंचायत के लोगों से क्या अपील करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं अपने पंचायत के लोगों से इस बार के चुनाव में? मैं पंचायत के लोगों से उम्मीद रखता हूं
और मैंने जो कार्य किया है मैं उस पर भी थोड़ा सा संतुष्ट हूँ कि अगर जनता ने अगर विकास के नाम पर अगर वोट करेगी तो मुझे ही करेगी, और अगर विकास के नाम पर अगर जातिवाद वगैरह ये होगा तब तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा। मगर विकास के नाम पर अगर वोट करेगी तो 15 साल बनाम 5 साल अगर कंपेरिजन करेगी तो मैं बहुत बहुत भारी हूँ अदर वो 15 सालों से, क्योंकि यहाँ प्रमुख भी रह चुके हैं पहले, और मैं सिंगल समिति रहकर मैं उतना कार्य किया हूँ। मैं मनरेगा से लगभग 60 लाख का काम किया हूँ। तो आप लोगों ने देखा किस तरह अपने पंचायत के विकास को लेकर, विगत वर्षों के विकास को लेकर, और आने वाले आगामी चुनाव में ये किस तरह अपने पंचायत के विकास के लिए कौन कौन से ये कदम उठाएंगे और इन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं, आप लोगों ने हमारे DTV भारत के चैनल के माध्यम से देखा। और आप हमारे चैनल में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, और मैं पूरे जनता को भी तहे दिल से प्रणाम और सलाम और आदाब करता हूँ। कैमरामैन अमित कुमार के साथ मैं कुमार राकेश, DTV भारत के लिए, रामगढ़वा पूर्वी चंपारण से।